शेख हसीना, इस नाम से अगर आप और हम पहले वाकिफ नहीं भी थे तो अब तो समझ ही चुके हैं कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं बल्कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा वक्त तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाली लिस्ट में इनका नाम शुमार है। लेकिन कुछ दिनों पहले इनके साथ जो इनके देश के लोगों ने किया, इस तरह के व्यवहार को कभी भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि उसके साथ भी हो। 15 साल कोई मामूली वक्त नहीं होता। 15 साल तक अपने देश में अपने लोगों के साथ रहने के बाद इन्हीं के लोगों ने इन्हें अपने देश से निकाल दिया। इन्हें महज 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर ये अपनी जान बचाना चाहती हैं तो देश छोड़कर चली जाएं। ये करती भी क्या, इन्हें आखिरकार भारत से मदद लेनी ही पड़ी और ना चाहते हुए भी अपने देश को, अपने वतन बांग्लादेश को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने देश को अलविदा कहकर भारत आ चुकी शेख हसीना यहाँ भारत में कितने दिनों तक रह पाएंगी? क्या ये अब भारत में ही रहेंगी या किसी दूसरे देश में जाएंगी? अगर भारत को छोड़कर जाना भी चाहे तो कौन सा देश इन्हें पनाह देगा? कहीं अरब और कतर तो नहीं जाना चाहती? तो चलिए इन सब चीज़ों का जवाब आपको बताते हैं। भारत आने के बाद ये खबर आई थी कि शेख हसीना अब लंदन या अमेरिका में जाकर रहेंगी, लेकिन अब आपको बता दें कि इनके इस प्लान पर पानी फिर गया है। ब्रिटेन, अमेरिका सब ने इन्हें अपने यहाँ पनाह देने से साफ मना कर दिया है। इसलिए फ़िलहाल तो इन्हें अभी कुछ दिनों तक और भारत में ही रुकना होगा। वैसे भी ये पिछले 2 दिनों से भारत में ही हैं। ब्रिटेन और अमेरिका के दरवाजे फ़िलहाल शेख हसीना के लिए तकरीबन बंद हो चुके हैं। इस बीच ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना अब यूएई, सऊदी अरब या फिनलैंड में पनाह ले सकती हैं। आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन सरकार का एक नियम है कि जब तक कोई दूसरे देश का नागरिक फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहता तब तक उसे असाइलम नहीं मिल सकता है।